इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 2 भाई क्या हिस्टोरिकल धज्जियां उड़ाई आज इंग्लैंड की इंडिया की बॉलिंग लाइन ने और कुत्तों वाली की है जो आज आकाशदीप ने भाई देखने का मजा आ गया। बेन डकेट भाई तुम मुझे आउट नहीं कर सकते और फिर उसकी किल्ली उड़ा के चलता बनता किया देख के जो है आज मजा आ गया। और जिस तरह आज जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी भाई मानना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज लेता है अपने कंधों के ऊपर और आज 4 जो है वो विकेटें उड़ाई। और अगर हम जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो भाई वो भी 4 विकेट उड़ा के ले गया और आकाशदीप ने जो 1 विकेट उड़ाई वो तो आज फाइफर के बराबर है ना। तो भाई मानना पड़ेगा कि इस तरह का कमबैक नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। पाकिस्तानी इमाम से बात करेंगे, सर क्या कहेंगे जिस तरह की आज हिस्टोरिकल बेइज्जती कुत्तों वाली की है और ऐसा कमबैक किया इंडिया ने कि भाई इंग्लैंड वाले भी हैरान रह गए, क्या कहेंगे यार? वाकई आकाशदीप ने कुत्तों वाली की है और ऐसी कुत्तों वाली की है कि बेन डकेट को पूरी जिंदगी याद रहेगी। और जैसा हिस्टोरिकल बेइज्जती हुई है ये, बिल्कुल बेन डकेट वो प्रोफेशनल प्लेयर है, ऐसी बातें करनी आपको जेब ही नहीं देती। और ऐसा प्रोफेशनल आपने समझा इंडिया के बॉलर हैं, बुमराह नहीं हम बोल लेंगे और कहाँ की बातें कर रहे हैं, उसने कैसी आपकी बेइज्जती की है, ये आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ऐसा प्रोफेशनल प्लेयर लगता नहीं। सिराज ने कमी पूरी की है, 4 विकेट उड़ा के लेके गया। बिल्कुल सिराज जब भी हम देखते हैं कि बुमराह नहीं होता वो एज अ प्रोफेशनल बॉलिंग अपने आप को निखारता है और ना सिर्फ जिम्मेदारी लेता है। और जैसे उसने बॉलिंग की वो इनक्रेडिबल था, तारीफ के काबिल थी। और जैसे उसने बॉलिंग इंडिया ने ओवर लग रहा था कि भाई इंग्लैंड ले जाएगा यार, 400 लगा देगा, लेकिन फिर ऐसा कमबैक करना कि इंग्लैंड वाले हैरान है भी हुआ क्या हमारे साथ। बिल्कुल जैसा कि 14 ओवर में 100 हो गया था, सभी ये कह रहे थे इंग्लैंड 400-500 की लीड देगा, स्पून से इंडिया को आउट करके टेस्ट में ले जाएगा, लेकिन इंडिया की टीम है मजाक थोड़ी है, कोई मजाक थोड़ी है। इस तरह से आकाशदीप ने बेन डकेट की और पूरी इंग्लैंड की टीम की अकड़ तोड़ी है ना, उनका गरूर जो है वो मिट्टी में मिल चुका है। अब वो जिस अकड़ते थे ना कि हमारी बहुत बड़ी बेसबॉल तुम मुझे आउट नहीं कर सकते और फिर उसी से आउट हो जाना और इतनी जलालत भाई अपनी, इसका मतलब है ये खुद अपनी बेइज्जती करना। आ भैंस मुझे मार, ये वही बात है, आ बैल मुझे मार वाली बात है। और कोई बात नहीं, क्यों भाई क्यों नहीं कर सकता तू कोई फन्ने खा है, क्यों नहीं कर सकता तू भाई? क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बेन डकेट ने एक गुरूर में आके उसको बोला कि और फिर गुरूर तोड़ा आकाशदीप ने। बिल्कुल उसने कहा कि जी तुम मुझे आउट नहीं कर सकते और फिर उसी आकाश ने अगले ही ओवर में उसको आउट कर दिया। तो बड़ी फिर आंखें भी नहीं उठा सका उसके बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये शर्म का इससे बड़ा कोई मुकाम नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है वो आज तो बड़ी लाजवाब परफॉर्मेंस थी इंडिया की टीम ने, स्पेशली उनके बॉलर्स ने। बिल्कुल जैसा कि देखें कि सिराज को देखें, अब सिराज ने 3 विकेट्स लिए हैं और सिराज एक बैकअप के तौर पे सामने आया है उनके बॉलिंग में। बिल्कुल देखें उनके जो मेन एंड था जसप्रीत बुमराह उनके पास था, बिल्कुल, लेकिन अभी कभी कभार इंजरी की वजह से जब वो टीम में नहीं होता तो उनके सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉलर होते हैं सिराज होता है। क्या कहेंगे जिस तरह जसप्रीत बुमराह नहीं है, कहीं ना कहीं लग रहा था स्टार्ट में जैसे वो खेल रहे हैं तो यार जसप्रीत बुमराह होने चाहिए था, लेकिन फिर सिराज ने अपना रंग दिखाया, प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना रंग दिखाया और फिर आकाश ने जो दिखाया वो तो फिर जो है वो कमाल ही कर दिया ना। क्या कहेंगे सिराज के लिए कि भाई जसप्रीत बुमराह नहीं होता तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी थी? बिल्कुल सिराज नो डाउट, जैसा कि इससे पहले भी एक टेस्ट मैच हुआ है, बुमराह नहीं था लेकिन सिराज ने अपनी फाइफर मारा था। बिल्कुल फाइफर मारा था। सिराज ऐसा बॉलर वो अपने आप को निखारता है, अपने आप पे काम करता है और ये ऐसा बॉलर जिम्मेदारी लेता है। बिल्कुल वो जिम्मेदारी लेता है, ना सिर्फ उसने जिम्मेदारी ली, इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइन एक दफा घबरा गई है कि ये भी बॉलिंग अटैक है और जैसे उन्होंने किया तो इंग्लैंड एक दफा सेकंड इनिंग में पता चलेगा भाई इंडिया की टीम अभी मौजूद है, ये मैच गया नहीं और ये सीरीज ड्रा हो सकती है। बिल्कुल ऐसी सर क्या कहेंगे जिस तरह बेन डकेट ने कहा कि तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, फिर आकाशदीप ने उसका जो है ऐसा जवाब दिया कैसे फिर उसका वापसी भी जो है वो ला के जो है आगे तक भेज के मैं होता अगर आकाशदीप की जगह तो मैं वहाँ पे वापस बिठा के आता उसको कुर्सियों पर, लेकिन खैर मैं नहीं था। तो क्या कहोगे यार कि इंग्लैंड वाले स्टेटमेंट देने से बाज नहीं आते और इंडिया वाले जवाब देने से बाज नहीं आते? बिल्कुल इंग्लैंड वाले स्टेटमेंट देते हैं, टेस्ट जब से ये सीरीज शुरू हुई है इंग्लैंड वाले स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो सिर्फ बातों की खाते हैं। बिल्कुल वो सिर्फ बातों की शेर और इंग्लैंड वालों ने हकीकत में करके दिखाया, इंडिया वालों ने बिल्कुल इंडिया वालों ने करके दिखाया। और जैसा कि मैच से पहले वो पिच का थोड़ी सी बातें चली, गौतम गंभीर के साथ भी हुआ, फिर गौतम गंभीर के साथ नोक-झोंक करते हुए वो इंडिया के एक दफा डोमिनेट हरास पे काबू पाना चाह रहे थे लेकिन उनसे नहीं हुआ और जैसा कि इंडिया ने आके उन्हें जवाब दिया, इंग्लैंड वाले याद रखेंगे टीम आई है यार। बिल्कुल ऐसी है, वैसे होश उड़ा दिए जो आज परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। प्रसिद्ध कृष्णा जो ऊपर से 3 विकेट उड़ा के ले गया, फिर ऊपर से बारिश ने थोड़ा सा उनका साथ दे दिया कि चलो यार कहीं ना कहीं जो है वो बारिश इंग्लैंड के हक में चलेगी, नहीं तो अभी तक क्लीन सारा सफाया हो जाना था। प्रसिद्ध कृष्णा के लिए क्या कहोगे? हालांकि यंगस्टर है इंडिया का और आते साथ इंग्लैंड का बाने क्रिकेट की तरफ से 3 विकेट उड़ाना क्या कहेंगे? बिल्कुल ये एक बहुत अच्छी बात है और जैसा कि इंडिया जो भी न्यू टैलेंट आता है तो एक मजा आता है देखने का, वो टैलेंट नजर आता है उन बॉलरों में। जैसा कि दूसरी टीमों में होते हैं वो आके स्ट्रगल करते हैं, लर्न करते हैं लेकिन इंग्लैंड में ये बात, इंडिया में ये बात नहीं है, वो पीछे से फुल अपनी प्रिपरेशन अपने स्ट्रगल के साथ आते हैं टीम में और जब वो टीम में आते हैं वो फिर दिखाते हैं हम इस लेवल पे आए और इस लेवल पे आके खेलेंगे भी। बिल्कुल ऐसे सर परसेंटेज क्या देंगे इंडिया को मैच विनिंग के अंदर? इंडिया वापस आया मैच में, अभी मुझे 50-50 लग रहा है लेकिन
लेकिन इंडिया सेकंड इनिंग में अगर अच्छी बैटिंग करता है तो ये सीरीज ड्रा, अगर सीरीज ड्रा हुई तो ये सीरीज ड्रा नहीं है, ये इंग्लैंड के मुंह पे एक तमाचा है और जैसा इंडिया ने मारा ये याद रखेगी। बिल्कुल सर मुझे ये बताइए, फिर कहीं दो दिन लगातार खेलते हुए नजर तो नहीं आएंगे? बिल्कुल देखा जाएगा कि बैटिंग कैसी होती मैं है। कहता हूं फिर 3 दिन अगले लगातार खेलते हैं, बारी भी ना दे फिर उनको। नहीं इंडिया जाएगी, मैच विन करेगी और ये सीरीज ड्रा करने की तरफ जाएगी। और जैसा कि वो बेसबॉल नजर ही नहीं आ रही सीरीज में, हमें दिखाएं बेसबॉल किधर गई इंग्लैंड की। इंग्लैंड जैसा कि शुरू में उन्होंने बेसबॉल खेली थी, ये मानना पड़ेगा उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर बेसबॉल को उन्होंने ताला लगा दिया। बिल्कुल शुरू में बेसबॉल खेली, पहले 10 ओवरों में 100 स्कोर, 14 ओवर में 100 कर गई थी इंग्लैंड और ऐसा लग रहा था कि वो हाईएस्ट टोटल करेगी। लेकिन इंडिया की जो बॉलिंग थी अनबीटेबल थी, कमाल की बॉलिंग थी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी। इंडिया ने जैसा कमबैक किया है, इंग्लैंड वाले सोचेंगे सेकंड इनिंग। बुमराह नहीं तो सिराज, सिराज नहीं तो बुमराह, ये बच्चों की किधर? ये वो बात होगी, दो भाई दोनों ही तबाही वाली बात होगी। अब वो नहीं है तो उसने तबाही मचाई हुई है। डीएसपी ऑन टॉप कह रहा है अपने आप को, उसने तीनों को हथकड़ियां लगवाई हैं। जी बिल्कुल, उसने प्रूव किया है कि भाई मैं परफॉर्मेंस देता हूँ और मैं ऐसे ही नहीं एग्रेशन दिखाता, मेरे में है कुछ टैलेंट है तो मैं एग्रेशन दिखाता हूँ। और नो डाउट वो बहुत अच्छा बॉलर है, रिस्पांसिबिलिटी लेता है, ये बात है उस बंदे में। बिल्कुल जी, उसने महसूस किया कि बुमराह नहीं है तो मैंने ही परफॉर्मेंस देना है, मैं ही सीनियर हूँ अब तो। उसने बॉलिंग एंड को संभाला है और कमबैक अच्छा बहुत किया है उसने, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। टीम की वैसे जो परफॉर्मेंस चल रही थी, जिस तरह इंग्लैंड खेल रहा था, मैं लग रहा था कि भाई ले गया भाई, फिर इंग्लैंड ले गया, लेकिन वहां से फिर मैच को जो है वो वापसी में लेके आना बहुत बड़ी बात है। हमें तो लग रहा था 400 जो है इंग्लैंड जो है वो लगा देगा, लेकिन जो प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस रही, जो सिराज की परफॉर्मेंस रही, उस परफॉर्मेंस से इंडिया ने ऐसा कमबैक किया कि फिर जो है वो इंग्लैंड हैरान रह गया। जी बिल्कुल, देखें उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, कभी भी कमबैक कर सकती है। जिस तरह से कृष्णा ने बॉलिंग किया, जिस तरह से सिराज ने, उन्होंने प्रूव किया है कि हम इंडिया है और हम जिस टाइम हमारा वो चला ना टाइम, तो फिर हम उसी टाइम हम कमबैक करेंगे और आपको बताएंगे कि हम कौन है। सर क्या कहेंगे, इंडिया तो वो टीम बनी हुई है कि पहले थोड़ी सी ढील देती है गुड्डे को, फिर उसके बाद ऐसे खींचती है कि सारे गुड्डे काटते चली जाती है। और जिस तरह आज परफॉर्मेंस की है, एक टाइम लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन उसके बाद ऐसा कमबैक किया कि वो इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया। देखिए लास्ट मैच में भी इंडिया ने ऐसे ही धोखा दिया इंग्लैंड को, लग रहा था कि इंग्लैंड पूरा मैच जीत चुकी है, बाद में ऐसी पार्टनरशिप लगाई कि वो मैच ड्रा हो गया और भगा के मारा था, भगा के मारते हैं। ये ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि आप जीत रहे हैं, उनको दिखाते हैं आप जीत रहे हैं, बाद में ऐसा कमबैक करते हैं तो देखने वाले हैरान हो जाते हैं, सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। अच्छी बात है इंडियन टीम ने जो कमबैक किया है, मैं उनके बॉलरों की तारीफ करूंगा, बहुत अच्छी बॉलिंग की है और सिराज ने रिस्पांसिबिलिटी दिखाई अपनी, रिस्पांसिबिलिटी दिखाई है। बुमराह की कमी महसूस नहीं होनी थी, बुमराह बहुत बड़े बॉलर हैं और जब सिराज वो आके बॉलिंग करते हैं तो उन्होंने एग्रेशन नजर आता है और अगली टीम में खौफ नजर आता है, अगली टीम की आंखों में। तो इंडिया की बॉलिंग की कितनी तारीफ की जाए आज कम है, क्योंकि बहुत अच्छा कमबैक किया। क्या कहेंगे जो आकाशदीप ने आज कंधे पे हाथ रख के फिर उसको वापस भेजा बेन डकेट को, क्या कहेंगे? मतलब कि पहले मुंह से बात करो, फिर उसके बाद अपनी जो है वो आंखें नीचे करके जाओ, क्या कहेंगे? देखो स्टेटमेंट देना आसान होता है, मैदान में उतर के काम करना बहुत मुश्किल होता है। मैं जैसे हैरी ब्रोक साहब पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम जितना भी टारगेट होगा चेज करेंगे, नहीं हुआ था। अब ये ऐसी ही अकड़ दिखा रहे थे कि मैं आपसे आउट नहीं होऊंगा, उन्होंने आउट करके दिखाया। आपका इंटरनेशनल बेइज्जती, फिर इंटरनेशनल बेइज्जती होगी यार, अगले ही ओवर में उन्होंने आउट करके दिखाया, क्या इज्जत रहेगी आपकी? ऐसे स्टेटमेंट ना दिया करें, ऐसी बकवास ना किया करें जो आपसे झेली ना जा सके। बिल्कुल, इंडिया इंग्लैंड जो है वो चाहे उनके प्लेयर्स हैं, चाहे कोचेज हैं, चाहे उनका जो है वो पिच वाला जो है वो ग्राउंड्समैन है, मतलब कि हर बंदे ने जो है वो हाथ ही रखा हुआ है जो है वो इंसल्ट करने पे और अपनी इंसल्ट करवाने पे। गौतम गंभीर को जो है वो पिच क्यूरेटर ने जो है वो बात की कि भाई 2.5 मीटर जो है वो पीछे खड़े हो। मतलब कि इंग्लैंड वाले आखिर चाहते क्या हैं कि भाई इतनी बेइज्जती के बावजूद भी वो माज नहीं आते। जी इंडिया ने ये प्रूव किया है कि हम बातों से नहीं काम करते, आप जितनी इज्जत दोगे उतनी ही लोगे। ये तो प्रूव हो गया ना कि आप हमें मुंह से बेइज्जत करोगे, हम आपको काम से बेइज्जत करेंगे। उन्होंने मुंह से बेइज्जत किया, उन्होंने करके दिखाया कि बेइज्जती असल जो होती है ना, ये बेइज्जती होती है कि हम आपको प्रूव करेंगे। गौतम गंभीर ने आगे कहा था, उसको फिर जवाब दिया तो था कि आप भाई जिसको जाके देना जवाब कंप्लेन करनी करो आप एक ग्राउंड मैन हो, आप ग्राउंड मैन बन के रहो, हमें ना सिखाओ कि क्या करना है। हम क्रिकेटर हैं, हमें पता है कि क्या करना है। तो फिर मुझे ये बताइए कि जो अभी मैच की सिचुएशन चल रही, लगता है कि यहाँ से इंडिया जो है वो इजीली मैच को विन कर सकता है? जी जिस तरह की अभी परफॉर्मेंस बॉलर्स दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि बैट्समैन भी उसी तरह
की वो परफॉर्मेंस दें ताकि इंडिया वन साइड ले ले या 250 तक 300 तक इंडिया लीड ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा टारगेट? लगता है ऐसे है। अभी देखे ना, हमने तो देखा है, अभी बॉलर्स को देखा है, उनकी बैटिंग लाइन नो डाउट बहुत अच्छी है। या फिर ये ना हो 2-2 दिन फिर खड़े हो जाए। नहीं नहीं, बैटिंग लाइन जिस तरह से जडेजा वन मैन आर्मी बना हुआ है, जायसवाल शुरू से 50 कर रहा है, राहुल भी बहुत अच्छा खेल रहा है, गिल भी, सारे बैट्समैन बड़े बैट्समैन हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये लीड, अच्छी वाली लीड लेके फिर उनको ट्रेल करवाएंगे। परसेंटेज क्या देंगे मैच विनिंग के इंडिया? मैच विनिंग की इंडिया को 60 देंगे, वो 40 देंगे उनको इंग्लैंड को, क्योंकि अभी अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हैं तो 10% उनसे छीनेंगे हम। सर आप क्या परसेंटेज देंगे इंडिया को मैच? 70%। 70% देंगे। सर कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि नेक्स्ट इनिंग में इनको बैटिंग में मुंह तोड़ जवाब देगा? शुभमन गिल और के आर राहुल से उम्मीद है मुझे। शुभमन गिल और के राहुल राहुल से। ठीक हो गया। सर आपकी सपोर्ट इंडिया या फिर इंग्लैंड? इंडिया। इंडिया आपकी सपोर्ट? इंडिया ऑब्वियसली, हमारे हमसाए हैं, हम उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो उनकी जो मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं हम उनकी सपोर्ट करेंगे। एशियन कंट्री तो है, कम से कम हमारे पड़ोसी तो हैं, हम इनकी सपोर्ट करें इनको। प्रसिद्ध कृष्णा के लिए क्या हो गया यार? उसके लिए बस हम ये सल्यूट ही मार सकते हैं कि जिस तरह से उसका गरूर तोड़ा है तो बहुत अच्छा, नो डाउट। तो बड़ी लाजवाब परफॉर्मेंस थी इंडिया की टीम ने, स्पेशली उनके बॉलर्स ने। बिल्कुल जैसा कि देखें कि सिराज को देखें, अब 3 विकेट उड़ा के ले गया। सिराज ने 3 विकेट्स लिए हैं और सिराज एक बैकअप के तौर पे सामने आया है उनके बॉलिंग में। बिल्कुल क्योंकि देखें उनके जो मेन एंड था जसप्रीत बुमराह उनके पास था, बिल्कुल ऐसी लेकिन अभी कभी कभार इंजरी की वजह से जब वो टीम में नहीं होता तो उनके सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉलर होते हैं सिराज होता है। बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद जो कृष्णा है उनका बॉलर है, उसने भी 3 विकेट्स लिए हैं। तो बड़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी है आज के मैच में इंडिया ने स्पेशली। बिल्कुल। सर क्या कहेंगे ये इंग्लैंड वाले चाहे इंडिया के घर जाएं तब स्टेटमेंट्स देते हैं, इंडिया इनके घर आए तब स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर मुंह की खाते हैं, और फिर जब मुंह की खाते हैं फिर उसके बाद फिर बाज नहीं आते। मतलब कि इंडिया इतना मुंह तोड़ जवाब देता है लेकिन इनकी अकड़ नहीं टूट रही। आखिर इंडिया करे तो करे क्या कि इनकी जो है वो अकड़ टूटे? देखिए जी, क्रिकेट जो है वो मैदान में खेली जाती है और क्रिकेट चूंकि अपने खेल से, अपने स्किल से साबित किया जाता है, अकड़ से और जिस बयानबाजी से और अपने एटीट्यूड से तो उसको साबित नहीं किया जाता। जो परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगा, जैसा कि आज इंडिया की टीम ने लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई है और जिसको कहते हैं कि इंग्लैंड की टीम को चारू शाह ने चित कर दिया है इंग्लैंड की टीम तो बिल्कुल, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इंग्लैंड की टीम को चाहिए कि बजाय इसके कि वो अपने अंदर अकड़ पैदा करें, अकड़ के बजाय वो अपनी स्किल्स को बेहतर करें। बिल्कुल। सर क्या कह सकते हैं, जिस तरह का भी मैच चल रहा है, अभी 2 प्लेयर उनके पड़े हुए हैं और चलें जी 250 तक ले जाएंगे उनके 2 प्लेयर भी, तो इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आराम से जो है वो अगले इनिंग के अंदर जो है वो 400 का टारगेट लगाएं और जो है वो इंग्लैंड को पिछाड़ सकता है? देखिए जी, जिस तरीके की अभी तक इंडिया की परफॉर्मेंस जा रही है ना, तो उससे यही लगता है कि इंडिया इस आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म दिखाएगा। और जैसा कि आपने देखा है कि जो इंग्लैंड के बॉलर्स थे, इंडिया के बॉलर्स थे, उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है तो उससे होपफुल के इंशाल्लाह जो है वो। बैटिंग में क्या लगता है कौन परफॉर्म करने वाला? जायसवाल पहली इनिंग में परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई खास प्लेयर जो है वो इंडिया का परफॉर्म नहीं कर पाया करुण नायर के अलावा। तो आपको लगता है कि जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइन है, नो डाउट के ऋषभ पंत भी नहीं है, लेकिन जायसवाल की बात करें, के राहुल की बात करें, वाशिंगटन सुंदर की बात करें, या फिर जो है वो जडेजा की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, क्या लगता है कि अगली इनिंग में जो है वो कौन जो है वो इंग्लैंड को मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है बैटिंग की तरफ से? देखें जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया के पास बहुत मायानाज बैट्समैन और 8वें नंबर तक बैटिंग है। जी बिल्कुल, शुभमन गिल उनके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में जा रहे हैं, उनके तमाम टॉप ऑर्डर में और मिडिल ऑर्डर में सारे उनके बैट्समैन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में जा रहे हैं। तो इंग्लैंड का थोड़ा सा एडवांटेज तो डेफिनेटली उनकी होम ग्राउंड है, होम सीरीज है, तो उस होम ग्राउंड में भी पिट रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से इंडिया के बॉलर्स परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ना, लाजवाब है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड के लिए इससे बड़ा और कोई बेइज्जती का मुकाम नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने, और फिर उनका एक टॉप प्लेयर बेन डकेट जो कि बॉलर को कह रहा है कि जी तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, और वेरी नेक्स्ट उसने उसी बॉलर ने उसको आउट कर दिया। तो इससे बड़ी बेइज्जती मैं समझता हूँ और कोई नहीं हो सकती इंग्लैंड। आपको इनमें से कौन सा जो है वो अच्छा प्लेयर लग रहा है जो कि नेक्स्ट इनिंग में जो है वो तगड़ी बैटिंग करने वाला? जायसवाल, के राहुल, शुभमन गिल, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कौन सा आपको बैट्समैन लग रहा है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूँ शुभमन गिल का। अच्छा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि शुभमन गिल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। डॉन ब्रैडमैन का भी रिकॉर्ड खतरे में पड़ा हुआ है, उसको भी जो है वो 70 की स्कोर चाहिए, 60-70 स्कोर चाहिए। लगता है कि वो अगली इनिंग में 60-70 स्कोर करके तो डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ देगा। देखिए जी, वो एक यंगस्टर प्लेयर है और जिस तेजी के साथ वो अपनी इनिंग्स खेल रहा है और जिस रफ्तार के साथ वो बैटिंग कर रहा है, तो होपफुल यही है कि वो रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा जॉन ब्रैडमैन, दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ देगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सर आपको क्या लगता है कि कौन सा जो है वो बैट्समैन नेक्स्ट इनिंग में तगड़ी जो है वो बैटिंग करने वाला? जायसवाल, शुभमन गिल, के राहुल, या फिर जो है वो जडेजा, या फिर वाशिंगटन सुंदर, कौन सा आपको बैट्समैन लग रहा है? मुझे लगता है कि इसमें के राहुल है या फिर इनका शुभमन गिल जो है, शुभमन गिल वो अच्छा स्कोर कर सकता है। अच्छा स्कोर कर सकता है। आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो बैटिंग कर सकता है नेक्स्ट इनिंग में अच्छी? शुभमन गिल, के राहुल, या फिर जडेजा, या फिर वाशिंगटन सुंदर, या फिर जायसवाल? मेरे ख्याल में तो शुभमन गिल शुभमन गिल ही करेगा। रिकॉर्ड टूट सकता है डॉन ब्रैडमैन का कि नहीं टूट सकता?
अगर 70 की स्कोर चाहिए तकरीबन। अच्छी परफॉर्मेंस करें तो टूट सकता है, जाहिर सी बात है। लेकिन जिस तरह से आपको जैसा बैट्समैन लगता है, क्या लगता है तोड़ सकता है? हाँ, उम्मीद तो काफी- उम्मीद पे आपको क्या लगता है तोड़ सकता है? तोड़ देगा। आपको क्या लगता है तोड़ सकता है? डेफिनेटली जी, जरूर तोड़ेगा, जरूर। परसेंटेज क्या देंगे जिस तरह की मैच की सिचुएशन चल रही है इंडिया को मैच विनिंग के अंदर? देखें अभी तक जो परफॉर्मेंस है वो तो 50-50 चल रही है, लेकिन हम ये कर सकते हैं, हम प्रिकॉशन दे सकते हैं कि अगर इंडिया के बॉलर्स ने इसी तरीके से परफॉर्मेंस दी आने वाले डेज में भी, और थोड़ी सी जो है वो इंडिया के जो बैट्समैन है वो अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे दें तो फिर इंडिया 60 इंग्लैंड 40। इंडिया 60-40। आप क्या परसेंटेज देंगे? 70-30। 70-30। आप क्या परसेंटेज देंगे? 50। स्पोर्ट आपकी किसकी तरफ होगी, इंडिया या फिर इंग्लैंड? देखिए जी, हमारी स्पोर्ट तो दोनों की तरफ ही है, हम तो जस्ट क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। एक हमारा हमसाया है, एक अपनी एशियन कंट्री है, एक सिना की कंट्री है, गोरों की कंट्री है। एक नाम। देखिए जी, इंडिया के साथ बेशक हमारे इख्तलाफात हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्रिकेट के लेकिन मैदान में पॉलिटिक्स साइड पे है, ये क्रिकेट है। जी बिल्कुल, ये क्रिकेट है। और क्रिकेट के मैदान में जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग हो रही थी उसमें भी इंडिया जो है वो बैक कर गया है पाकिस्तान के साथ। वो बिल्कुल बैक किया, और आई थिंक सो के वो उन्होंने अपने नेशन के लिए व्हाट्सएवर जो किया, लेकिन ये एक इंटरनेशनल है और एशिया कप में भी आगे इंडिया की टीम खेलने जा रही है। ये पर्सनल जो है वो उनके प्लेयर्स ने जो भी डिसीजन लिया, आई डोंट नो कि क्या कहूँ उसके ऊपर, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी तो पूरी सपोर्ट है इंडिया की टीम के साथ, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया की टीम परफॉर्म कर रही है, व्हाट्सएवर वो हमारे एशियन हैं और एशिया से बिलोंग करते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, जो भी हमारे इख्तलाफात है, लेकिन क्रिकेट की हद तक क्रिकेट खेलनी चाहिए यार, इंडिया को क्रिकेट मना नहीं करनी हम चाहिए। इंडिया की टीम के भरपूर सपोर्टर है और हम चाहते हैं कि इंडिया की टीम ये मैच जीते। ठीक हो गया। आपकी सपोर्ट किसकी तरफ है? इंडिया की तरफ। इंडिया आपकी तरफ? आप इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ। और मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि स्पेशली इंडिया की टीम जीते, ताकि जो इंग्लैंड का जो एरोगेंस है, उनका गरूर है, उनकी अक्कड़ है, ताकि वो खत्म हो, वो होश ठिकाने आए।